हेलो गाइस, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एज22 क्लासेस। गाइस, आज के इस टॉपिक में हम बात करते हैं सीड्स, हाइब्रिड सीड्स या हाइब्रिड बीज कैसे बनाया जाता है। इसी के बारे में आज वीडियो में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, इस समय जो है धान की पैड़ी या धान के जो जिसको जरई बोलते हैं, बेरन बोलते हैं, उसको डालने की तैयारी हो रही है। तो गाइस, हम लोग धान मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, लेकिन वही धान हम जब पैदा करते हैं और हम सेल करते हैं या बेचने जाते हैं तो वही धान कितने रुपए किलो बिकता है? 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये बिकता है। ओके। लेकिन अगर वही हम सीड खरीदने जाते हैं, वही बीज खरीदने जाते हैं कि हमको बेरन डालनी है, हमको धान लगाना है, तो उसके लिए हमको कितने रुपए? 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे रुपए किलो के हिसाब से दिए जाते हैं। अब इसमें क्या अंतर रहता है? जो हम लोग धान उगाते हैं या जो हम लोग पैदा करते हैं धान, उसमें जो है ऐसा क्या कमी रह जाती है जिसके कारण हमारा जो है धान की कीमत जो है 10 रुपये, 12 रुपये होती है किलो के हिसाब से। और वही बीज जो है ये लोग देते हैं हमारा 250 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये। ये सब क्या है? बिजनेस की स्ट्रेटजी है। तो गाइज, ये इसमें कैसे क्या मॉडिफिकेशन करते हैं जिसके कारण इनका 250-300 का बिकता है, हम लोगों का 10 रुपये बिकता है, 12 रुपये का बिकता है। उसी के बारे में आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो धान आगे मतलब कि जब आपकी आने वाली अगली फसल होगी धान बैठाने की, यानी कि 2024 में आप जब धान लगाओगे तो आपको हाइब्रिड बीज लाने की जरूरत नहीं। आप घर पे ही हाइब्रिड सीड्स बना सकते हो या हाइब्रिड बीज बना सकते हो। तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी। आप घर पे इसको कर सकते हो। सिर्फ एक बार का और खर्चा है, एक बार और कर लीजिए भाई साहब, उसके बाद में कल मतलब अगले साल 2024 में आप जो है अपना घर पे ही कर लेना। तो गाइज, हाइब्रिड सीड्स पहले देख लेते हैं हाइब्रिड सीड्स होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसमें हाइब्रिड सीड्स बीज हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं या बीज हैं। जैसे कि मक्का हो गया, लौकी हो गया, तुरई हो गया, सेम हो गया, क्या बोलते हैं, तुरई हो गया, ये सब चीजें हो गई। बोड़ा जिसको बोलते हैं ये हो गया, ये सब चीजें हैं। देखिए हमारी भिंडी भी हो गई, ये सब चीजें हाइब्रिड सीड्स हैं, हाइब्रिड बीज हैं। तो ये कैसे बनाया जाता है उसके बारे में समझ लेते हैं। और हाँ, बात रही धान की, तो धान की भी दिखा देता हूँ आपको, पैडी की हाइब्रिड सीड्स कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे पैडी हो गई, धान हो गई, इसका हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है, हाइब्रिड बीज कैसे बनाया जाता है। और 200 से 250 रुपये तक, कितना? 200 से 250 रुपये तक पर केजी जो है बेचा जाता है। जो ये किस तरीके से बेचा जाता है, इसका दाम कैसे इतना हाई कर लिया जाता है, उसी को आज इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड पैदा करने के लिए, हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ विधि होती है। यहाँ पे मैं प्रक्रिया शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, उसके बाद में फिर जो है आप उसको लॉन्ग से बढ़िया से समझते हैं, ब्रॉड में। ओके। तो गाइस, सबसे पहले हाइब्रिड सीड्स बनाने की प्रक्रिया कहाँ से चालू होती है? जब हमारा पौधा लग जाता है और उसमें क्या आ जाते हैं? पुष्प आ जाते हैं। पुष्प यानी कि कली या फूल बनना स्टार्ट होते हैं, तब हमारा हाइब्रिड सीड्स बनना स्टार्ट होता है। यहीं से हमको जो है प्रक्रिया चालू कर देनी चाहिए हाइब्रिड सीड्स बनाने के लिए। तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया है? पहले पुष्प आएगा, कली आएगी, उसके बाद पूरा फ्लावर बनेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें जो है इस फूल में आपको दो फ्लावर होंगे, एक मेल फ्लावर होगा, एक फीमेल फ्लावर होगा। मेल यानी कि पुरुष पुष्प, किसमें? पुरुष पुष्प होगा, और एक स्त्री होगा, या जिसको मादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मादा फूल। ओके। तो ये दो प्रकार के फूल होंगे। अब इसमें देखते हैं कैसे ये सीड्स बनता है। सीड्स यानी कि बीज कैसे तैयार होता है, उसको देख लेते हैं गाइज। अब यहाँ पे आपको प्रक्रिया क्या करनी है, पहले वो समझो, स्टेप छोटे छोटे समझ लीजिए, उसके बाद लॉन्ग से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में इस पुष्प के बाद में जब आप पुष्प से वो प्रक्रिया कर दोगे, उसके बाद में कुछ इस तरीके से सीड्स बनेगा, कुछ इस तरीके से बीज बनेगा। ओके। उसके बाद में ये बीज फिर आगे चल के कुछ इस तरीके से फल बनेगा, ये इस फॉर्म है या सीड्स बनेगा। इसके बाद में ऐसे फल बनेगा और जो है फिर यहाँ पे से सीड्स बन जाएगी, हमारा बीज तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं, अब इसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। तो हमने प्रक्रिया कहाँ से बताया? हमारा पुष्प से। तो सबसे पहले पुष्प से ही शुरू करते हैं। क्या जो है शुरू करें कि पहले नर्सरी डालेंगे, फिर लगाएंगे, फिर बड़ा होगा, तो उसमें फूल आएगा। तो इतना बताने की क्या जरूरत, इतना तो आप भी जानते हो। सिर्फ हमको क्या से बताना है? पुष्प से बताना है या फूल से बताना है, कैसे हाइब्रिड करते हैं। प्रक्रिया आपको मुख्य प्रक्रिया बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो चलते हैं। सबसे पहले पुष्प जब आ जाता है कुछ इस तरीके से होता है। फूल गाइस हमेशा कॉमन फ्लावर होते हैं। क्या? कॉमन फ्लावर प्लांट होते हैं। तो गाइस, प्लांट जो होते हैं या पौधे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक मेल एक फीमेल। लेकिन कोई कोई कॉमन हो जाते हैं। कॉमन यानी कि जिसमें मेल और फीमेल, पुरुष
पुरुष और मादा दोनों रहते हैं। ओके, पुरुष एंड मादा दोनों रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन फूल। अधिकतर आपको कॉमन ही मिलेंगे, कॉमन फ्लावर प्लांट ही मिलेंगे। ओके, तो अब समझ लेते हैं जो प्लांट हो फ्लावर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसको आप समझ लेते हैं। उसके बाद में फिर हम समझेंगे जो है कैसे ये होता है। तो फूल में उसकी आंतरिक संरचना समझोगे तभी तो आप जो है उसको हाइब्रिड कर पाओगे, क्योंकि उसमें कुछ चीजें होती है फेरबदल करनी होती है, जो आप उसको चेंज करोगे तभी वो पता चलेगा। तो वहां पे देखिए फूल के बारे में देख लेते हैं। फूल का जो ये बाहरी भाग होता है इसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। ओके, ये वाला भाग दलपुंज होता है, इसके दल बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये हो गया पुंकेसर हो गया, ऐसी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मेन चीज बता रहा हूँ आपको, मेन चीज जिसमें आपको काम करना है। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है आपका वर्तिकाग्र। क्या है यहाँ पे इस साइड में देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। ओके, हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे। ये वाला भाग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, जो ऊपर वाला भाग होता है, इसी के अंदर से स्पर्म अंदर जाता है। ओके, या जो है हमारा जो क्या बोलते हैं पुंकेसर अंदर जाता है। उसके बाद में ये वाला भाग जो होता है ये होता है पुंकेसर, जिसको आप बोलते हैं पुरुष। क्या बोलते हैं? पुरुष वाला भाग। ओके, पुरुष वाला भाग क्या होता है? ये होता है, इसको बोलते हैं मेल। और ये वाला भाग जो इतना है ये फीमेल होता है, जिसको बोलते हैं मादा। ओके, अब इन्हीं दो चीजों का काम है, बाकी ये सब चीजें बेकार की हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हमने बता दिया है कि जो इसकी पंखुड़ी को क्या बोलते हैं, जिसपे ये फूल पुष्प या खिलती है, जिसपे ये फूल बैठा रहता है नीचे वाले गोल भाग को, उसको क्या बोलते हैं। ये सब चीजें हमने बता दी। अगर नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा लिंक, नहीं तो देख लेना, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, नहीं तो आप सर्च करके भी डायरेक्ट देख सकते हो। ओके, अब इसके बाद में आप तो जान गए इस वाले भाग क्या बोलते हैं, जो है फीमेल का वर्तिकाग्र बोलते हैं, और ये वाला होगा फीमेल वाला भाग। ओके, अब यहाँ पे जो ये छोटे छोटे दाने ऊपर दिखाई दे रहे हैं इसको मेल वाला भाग बोलते हैं। अब इसके बाद में समझते हैं दूसरे फूल में, आपको मेल और फीमेल बढ़िया से समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए इस वाले फूल में आपको क्या दिख रहा होगा, ये वाला भाग जहां पे ये टेढ़ा सा है, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। यहीं पे अंडाशय होता है, जैसे मेल में होता है, जैसे फीमेल में होता है ना, या महिलाओं में होता है, क्या होता है? गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। उसी तरीके से इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। उसके बाद में यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक छोटी सी नली खुल के आती है, जैसे कि फीमेल में होती है क्या बोलते हैं, हमारा विजाइना होता है, विजाइना से इंटर करता है और जाके कहाँ पे होता है? गर्भाशय से होते हुए हमारे फिलिपियन ट्यूब में पहुंचता है। वैसे ही यहाँ से शुरू से ही फिलिपियन ट्यूब होती है। यहाँ से यहाँ पे जब यहाँ से ये फिलिपियन ट्यूब ही होती है, जो इसको क्या पोलन को पोलन पोलन बोले तो जिसको परागकण बोलते हैं, परागकण। तो परागकण किसमें होता है? फूल के पुरुष वाले भाग में। किसमें वाले में? मेल वाले भाग में। ओके, मेल वाले भाग में होता है। तो यहाँ मेल वाला भाग कहाँ पे है? ये वाला भाग जो आप दिख रहा है ना, ये मेल वाला भाग है। अब यहाँ पे देखिए इसमें इसी में देखिए आपको इसी फूल में आपको दिखाता हूँ फीमेल वाला भाग को। यहाँ पे देखिए ये वाला फीमेल वाला भाग है, ये मेल वाला भाग है। ओके ओके, ये वाला मेल वाला भाग हो गया, ये फीमेल वाला भाग हो गया। अब यहाँ पे इस मेल वाले के अंदर में होता है पोलन। क्या बोलता है? पोलन, जिसको बोलते हैं परागकण। परागकण जैसे कि पुरुष में क्या होता है? स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म होता है। वही स्पर्म जाके फीमेल के यूट्रस होते हुए विजाइना से होते, मतलब विजाइना से होते हुए यूट्रस, यूट्रस से जाके फिलिपियन ट्यूब में जो है निषेचन करता है और भ्रूण का तैयार होता है, तब महिला प्रेग्नेंट होती है, बच्चा का निर्माण होता है। वैसे इसमें भी सेम सेम टू सेम प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? पोलन, या जिसमें जैसे मेल से स्पर्म निकलता है, वैसे यहाँ से जो है पुष्पों में से क्या निकलता है? परागकण निकलता है। वो परागकण कैसे होता है वो भी दिखाता हूँ अभी आपको। और यहाँ पे जो है ये हमारा फीमेल वाला हो गया। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को पूरी तरीके से? अब आपको प्रक्रिया क्या करनी है उसको देख लेते हैं। देखो प्रक्रिया क्या करनी है, ये देखो यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये क्या है? पूरा मेल का भाग है। अब जो पोलर हमको बोला, या जिसको पोलर बोल लेते हैं, परागकण बोले थे, ये वाला भाग जो आपको यहाँ पे लाल लाल छोटा छोटा दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं परागकण। अब यही परागकण आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन में करना है। तो आपको हाइब्रिड करने के लिए क्या प्रक्रिया करनी है वो देखो। अब तो आप पुष्प के बारे में समझ लिए, मेन मेन चीजें। देखिए गाइज, अगर आपको हाइब्रिड करना है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक स्वस्थ पौधा चुनना पड़ेगा या स्वस्थ फूल चुनना पड़ेगा। तो आप जब स्वस्थ पुष्प चुनोगे तो क्या होगा? उसको देखना पड़ेगा फूल कब खिला। फूल खिलने से पहले, जैसे ही आपका फूल से कली से बनना स्टार्ट हो और इससे खिलना स्टार्ट हो आपका फूल, ओके,
खिलना स्टार्ट हो। कैसे, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये पुष्प है, ये कली बनना स्टार्ट हुई है। ओके, कली बनने के बाद में जब ऐसे कुछ करके खुलने लगता है फूल, तभी आपको उस फूल को चयन कर लेना है। चयन करने के बाद में उस फूल को क्या करना है, ओके, तो आपको क्या करना है उस पुष्प में, देखो यहाँ पे देखिए इस पुष्प के बारे में हमने बताया, जैसे कली खिलती है, यहाँ पे देखा ने आपने आपने देखा कि जैसे कली बनती है, कली बनने के बाद में जैसे खिलना स्टार्ट होता है, फूल खिलना स्टार्ट होता है, जैसे आपको उसको चुन लेना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, उस फूल के जितने भी ये मेल वाला पार्ट है, मेल वाला पार्ट है, ये जहां पर आपको डॉट दिख रहे हैं, इस वाले भाग को निकाल देना है, तोड़ के निकाल देना है आपको। निकालने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद देखो निकालने के बाद में आपको क्या करना है, इसको निकाल जब दोगे तो आपका क्या चीज बचेगा, देखो ध्यान से, आपका बचेगा ये वाला भाग। क्या वो क्या बचेगा, सिर्फ यही वाला भाग बचेगा, जो आपका जो है मादा वाला भाग आपका बचेगा। ओके, अब इसके बाद में आपको हाइब्रिड कैसे करना है वो देखो। अब यहाँ पे आपका जो ये वाला भाग है ये तो पूरा खत्म हो चुका मेल वाला, तो यहाँ पे आपका ये वाला सिर्फ ये वाला भाग बचा हुआ है, ये बीच वाला भाग बचा हुआ है। ओके, ये बीच वाला भाग बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस वाले पोलन को आपको एक ऐसा पुष्प ढूंढना है, एक ऐसा पौधा ढूंढना है जो स्वस्थ हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐसा एक पौधा ढूंढ लेना है, और वो पौधा स्वस्थ हो या किसी और प्रजाति का हो। ओके, आपको दो प्रजातियों में से पौधा लेना है, और वो ऐसा पौधा ढूंढना है जो स्वस्थ हो और किसी दूसरी प्रजाति का हो। प्रजाति का मतलब ये नहीं है कि जो है आप जो है सरसों के फूल में जो है आपको गेहूं का परागकण लेके डालना है, नहीं होगा, इसमें निषेचन ही नहीं होगा। क्योंकि आपको जानते हैं कुछ क्रोमोसोम होते हैं जो आपस में बाइंडिंग करते हैं, सिर्फ दो जोड़ी ऐसी होती है जिसके कारण वो चेंज होता है। बाकी क्या बोलते हैं 21 या 22 जोड़ी रहती हैं जो आपस में मिलनी चाहिए, दोनों की क्वालिटीज मिलनी चाहिए, तभी ये पुष्प में जो है निषेचन होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पे हमने बताया कि आपका जो है सरसों का है, सरसों का लेना चाहिए, लेकिन जैसे कि सरसों छोटी वाली है, उसके बाद में उसमें जो है बड़ी वाली कोई दूसरी प्रजाति का आपको लाके डालना है। वैसे धान का है, मान लीजिए आप जो है देसी धान है, उसमें हाइब्रिड या रिसर्च के किसी धान को लाके उसके अंदर जो परागकण ऐड कर दोगे तो उसमें जो हो जाएगा हाइब्रिड बन जाएगा। वैसे यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, ये मेल वाला हो गया। अब मेल वाले होने के बाद में आपको क्या करना है, ये वाली चीजों को हटा के ये वाला परागकण, इस परागकण को उठा के इस यहाँ पे ऐसे इंटर कर देना है। कहाँ पे इंटर करना है, इस वर्तिकाग्र में ऐसे करके जब इंटर करोगे तो अंडाशय के थ्रू यहाँ पे ये जाएगा। ये जो परागकण है ये सीधा ऐसे उठा के लाके इसके अंदर से ड्रॉप कर दीजिएगा। जैसे आप जो है इसमें परागकण इसमें ड्रॉप करोगे तो ये परागकण सीधा सीधा जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे जाएगा, ऐसे करके कुछ यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाएगा। अब इस यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, हमारे अंडाशय के पास में। जैसे अंडाशय के पास में जाएगा यहाँ से निकलेगा अंडा। अब अंडा देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे अंडे जो आपको दिख रहे हैं इस लकीर के थ्रू, वही अंडे हैं। अब क्या करेगा, ये अंडा जो है इस परागकण से निषेचन करेगा, अटैच करेगा या फर्टिलाइजेशन करेगा। उसके बाद में आपका जो है बीज बनेगा। क्या बनेगा, बीज बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने पहले नंबर बताया कुछ इस तरीके से आपका सीड्स तैयार, ऐसे कुछ इस तरीके से सीड्स तैयार होगा, क्या बोलते हैं अंडा तैयार होगा। अंडा होने के बाद में से फल बनेगा, फल बनने के बाद में आपका ऐसे कुछ इस तरीके से सीड्स तैयार हो जाएगा, फल तैयार होगा, उसके बाद में सीड्स तैयार होगी, आपका हाइब्रिड बीज तैयार होगा और आपका हाइब्रिड धान तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आप उसी तरीके से मक्का बना सकते हो, जोंदरी बना सकते हो, ये सब चीज़ें भिंडी और ये सब चीज़ें बना सकते हो, तरुई हो गया, ये सब चीज़ें मतलब जितनी भी हाइब्रिड वाली चीज़ें होती हैं कुछ इस तरीके से ही बनाई जाती हैं। आप लोगों को भी ऐसे कुछ करके अपने खेतों में बनाना चाहिए। तो आप हाइब्रिडेशन या हाइब्रिड बीज बना लोगे और आप बेच भी सकते हो, 200 रुपये 250 रुपये किलो तक आप बेच सकते हो। और अपना जो है धान जो अभी आप 10 रुपये किलो बेच रहे थे, आपको जो है 200-250 का बेच सकते हो। बस कुछ इस तरीके से प्रक्रिया करनी पड़ती है। और हाँ, कुछ विशेष रख रखाव करने पड़ते हैं कि जैसे फूल बनता है, अब रख रखाव क्या होती है वो देख लेते हैं। मान लीजिए फूल बन गया, हमारे फूल में दूसरा उसमें परागकण ना आने पाए, क्या ना आने पाए, दूसरा परागकण ना आने पाए, या दूसरे मेल का क्या बोलते हैं पोलन ना आने पाए। सिर्फ उसी मेल का पोलन इसके अंदर जाना चाहिए जिस मेल का आपने रिसर्च करने के लिए जिस पुष्प को चूज किया है या चुना हुआ है। ओके, तो ये छोटी छोटी जानकारी थी, अगर आप समझ लोगे तो आप इसे बना लोगे तो आप हाइब्रिडाइजेशन कर लोगे। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।